कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपियं वल्लभा गिरिवरधारी जय गोविंद जय गोपियं वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Govind Radha Govind Radhe Radhe. Jai Radha Govind Radha Govind Radhe Radhe. Jai Nitai Gaur Sundar Nitai Gaur Sundar Gaur Hari. Jai Nitai Gaur Sundar Nitai Gaur Sundar Gaur Hari. Jai Jagannath Baladeva Jai Subhadra. Jai Jagannath Jagannath Baladeva Jai Subhadra. Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada Prabhupada Bhakti Vedanta Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada Prabhupada Bhakti Vedanta Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada Prabhupada Jagadguru Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada Prabhupada Jagadguru Srila Prabhupada. हरि नाम संकीर्तन की जगद्गुरु श्री गुरुवादे की। आज दिन शनिवार 9 मई संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये कथा इसी तरह कंटिन्यू चल सके, इसके लिए आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या नंबर 11 और 12। श्लोक इस प्रकार है।
चिंताम अपरिमेयाम च परलयंताम उपाश्रिता काम उपभोग परमा एतावत इति निश्चिता आशा पाश शतय वदय काम क्रोध प्रायणा इहन्ते काम भोगा अर्थम अन्यान्येन अर्थम संचायना। इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करने में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य इन श्लोकों का जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे ये नहीं मानते कि मनुष्यों को इस संसार में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने डॉक्टर से अनुनय विनय करता रहा कि वे किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वैद्य डॉक्टर क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का कोई ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है। अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशता वाञ्छाकरोतु वैश्यकृपा सिन्धुभैव पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगतगुरु श्री प्रभुपाद। ये श्लोक भगवद गीता यथारूप का उन व्यक्तियों के ऊपर है जो आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात जिन आसुरी प्रवृत्ति बोला गया यहाँ पर, जिनका मतलब है खा लिया पी लिया पैसे ही काम आएगा। लोक पर लोग किसने देखा।
यही सुख दुख है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। शरीर समाप्त हो जाएगा, बस यही सब कुछ खत्म। ये उन लोगों की सोच यहां पर बताई गई। चिंताम अपरिमेयाम च पर्यंतम उपाश्रिता। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक और श्री प्रभुपाद यहां पर बता रहे हैं कि जी जीवन पर्यंत पर्यंतम, परले आने तक अर्थात मृत्यु आने तक आश्रय व्यक्ति के लोग, आश्रय प्रवृत्ति के लोग योजनाएं बनाते रहते हैं और सोचते रहते कि जो कुछ है यही सब कुछ है। यहाँ शिला प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल भी दिया इसमें। उनके एक मित्र थे, काफी बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और प्रभुपाद जी को पता चला कि डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया है। पता चलने पर प्रभुपाद जी उससे मिलने के लिए गए। जब प्रभुपाद जी उस हॉस्पिटल के कमरे में गए तो उस समय हॉस्पिटल में वो उनका मित्र जो था डॉक्टर के साथ अनुनय विनय कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, चरणों में पड़ रहा था कि डॉक्टर साहब किसी तरीके मेरे को मेरी जीवन के 4 साल बढ़वा दीजिए, मेरी सारी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी, मेरे को 4 साल की मोहलत आप करवा दीजिए, कुछ ऐसा इंतजाम कर दें कि मेरे जीवन की अवधि बढ़ जाए। और किससे अनुनय विनय की जा रही है? एक डॉक्टर से, जिसे खुद अपना नहीं पता उसका अपना जीवन कितनी देर चलेगा। ये स्थिति आसुरी सोच रखने वालों की, इससे ज्यादा कुछ सोचते नहीं है लोग और ना ही सोचने का उनके पास समय है। यहां बड़ा सुंदर बोला गया कि ऐसी चिंताएं उन लोगों के बीच में रहती हैं जिनका कोई माप तोल ही नहीं, सिरा ही नहीं है जिसका। जब तक परले नहीं आती, मौत नहीं आती, तब तक उनकी चिंताएं उनको घेरे रखती है और शरीर समाप्त हो जाता है और परले तक उनकी चिंताएं समाप्त नहीं होती और परिणाम फिर उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है संसार में। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बोला है जिसका मृत्यु हुआ है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, चिंताएं इस संसार में 2 प्रकार की होती हैं। एक चिंता होती है परमार्थिक और एक होती है संसारिक। परमार्थिक चिंता क्या होती है? मेरा भजन कैसे बढ़ जाए, मैं भक्ति कैसे मेरी सुदृढ़ हो जाए, वो इस तरह की साधना करूं कि मेरी भक्ति और निखर जाए, किस तरह मैं भक्तों का संग कर सकूं, किस तरह मैं भगवान के और नजदीक आ सकूं, ये चिंताएं रहती है, परमार्थिक चिंता। क्योंकि इस संसार में आने के बाद, शरीर छूटने के बाद उसका जो आपको अंत समय जो आपको लाभ मिलना है वो आपके परमार्थ के फलस्वरूप भी मिलना है। तो ये चिंता रहती है कि मैं मर जाऊं तो मेरा जन्म और मरण सफल हो जाए, मेरा मरण सफल हो जाए। लेकिन ये परमार्थिक चिंता करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। भगवान तक कैसे पहुंचा जाए, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए, ये बात भगवद गीता में भगवान भी बोलते हैं। मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत ताम अपि सिद्धा नाम कश्चन मामेति तत् कश्चन मामेति। कोई एक विरला होता है जो मेरे तक अपने आप को पहुंच पाने में सफल हो जाता है। चलते हजारों लाखों हैं, लेकिन परमार्थ
करने वाले तो हजारों लाखों हैं, लेकिन जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करने वाला कोई एक बिरला होता है। और भगवद गीता में भगवान ने बोला भी है, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। और दूसरी प्रकार की चिंता संसारिक चिंता है। वो चिंता क्या है कि कैसे गुजारा होगा, समस्या आ गई है, समस्या से कैसे निपटा जाए, बड़े बूढ़ों की इज्जत भी बनी रहे, मेरा भी काम हो जाए, मेरे को भी धन संपदा मिल जाए, मैं कैसे अपने जीवन में आनंद उपभोग कर सकूं, कैसे मेरी स्थिति समाज में बेहतर मान सम्मान वाली बनी रहे, मैं कैसे अपने जीवन को इस भौतिक जीवन पर सफल बना सकूं, कैसे मेरा निर्वाह है जो जीवन में वो कैसे बढ़िया से बढ़िया होता चला जाए। ये चिंता बनी रहती है। लेकिन ये चिंताएं जहां पर बताया गया, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, ऐसे लोगों की ये चिंताएं मृत्यु पर बनी रहती है। और ये जीवन निर्वाह कैसे होगा, कैसे स्थिति को मैं संभाल लूं, कैसे मैं इस संसार में बचा रह सकूं। भक्त में और अभक्त में अंतर क्या होता है? भक्त भी कभी मरने की बात नहीं करता। भक्त जो होता है मरने की, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो, उसके भगवान के सामने एक ही प्रार्थना होती, जो आपकी इच्छा है मारो भी राखो। और एक प्रार्थना भी नहीं करता कि मेरे को मुक्ति चाहिए, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर है, मेरे को क्या दे दे, भक्तास भक्ति रहे तो की दुआएं, अपने चरण कमलों के आए तो की भक्ति करना, वो प्रार्थना। और भक्त भी मरना नहीं चाहता। स्थिति दोनों की सेवा है, एक भगवान की सेवा करने के लिए और चाहता है कि मेरे को भले मोक्ष मत दो, लेकिन अपने चरणों की भक्ति दो, आपके चरणों की सेवा में लगा। और अभक्त भी मरना नहीं चाहता, इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता, सुख भोग करने में लगा रहना चाहता। कैसे मैं अधिक से अधिक सुख भोग कर सकूं, कैसे मेरे पास बढ़िया से बढ़िया साधन आ जाए, और इन साधनों को कैसे मैं मेंटेन करके रख सकूं, यथावत बनाए रख सकूं, इन साधनों को इसके लिए प्रयास करता रहता है। जीवन निर्वाह तो हो जाता है, वस्तुएं भी आपके पास बनी रहती है, लेकिन शरीर समाप्त हो जाता है, भोगने वाला शरीर समाप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति संसार में मरता है, चाहे गरीब से गरीब भी मरता है, तो तन के ऊपर लुंगी धोती तो छोड़ के जाता है अपनी। और आम व्यक्ति भी मरता है तो बहुत कुछ छोड़ के जाता है निर्वाह के लिए, जो उसने जमा करके रखा था वैसा का वैसा धरा रह जाता है। लेकिन उसकी चिंताएं बनी रहती हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी चिंताएं बनी रहती है कि ये का मेरे पास कम से कम सुरक्षित रह जाए, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है वो सुरक्षित मैं कैसे रख सकूं। एक धनी व्यक्ति था, उसने एक बड़ा सुंदर एक बड़ा अपना मकान बनाया। उस मकान में एक लोहे की दीवारों वाली एक 4 दीवारों वाली एक बड़ा कमरा बनाया, जिसमें उसने अपनी सारी धन संपदा, हीरे मोती जवाहरात जो उसके पास थे सब उसमें एकत्र करके रखे हुए थे। और उसके पास उसकी चाबी हमेशा रहती थी, और उसे चिंता रहती थी ये मेरे पास बने रहे, ये मेरे से छूट नहीं जाए, कोई इसे ले नहीं जाए। और देखिए कि उसका परिवार है, और अब जब शरीर छूटने वाला हो जाता है तो ये चिंता आ जाती कैसे बांटूं, कितना कितना बांटूं।
बांटू भी के नहीं बांटे, जो सेवा तो नहीं किया, बांटू के नहीं बांटे, तो ये तमाम चिंताएं। तो वो व्यक्ति अपने उस लोहे के कमरे में हमेशा बैठा रहता था, चाबी उसके पास होती थी और चाबी अंदर लेके जाता, चाबी से ताला खोलता, बाहर आ जाता। और एक दिन वो अंदर गया लेकिन चाबी बाहर छूट गया, ताला बंद हो गया। अन्न, हवा, जल के अभाव में उसका अंदर मृत्यु हो गया। मृत्यु होने पर उसने अंदर से एक चिट्ठी लिखा मरने से पहले कि मेरे पास सब कुछ मौजूद था, सब जीवन निर्वाह करने योग्य जो कुछ चाहिए मेरे पास था, लेकिन इसके बाद मैं मरने जा रहा हूं और मेरे को कोई बचा नहीं पा रहा, क्योंकि चाबी बाहर रह गई थी और वो अंदर था। शरीर रहते हुए भी जब डॉक्टर एक बार बोल देता है कि भाई ये तुम्हारे को ये प्रॉब्लम है, ये तुम दे चीज, ये फलानी फलानी वस्तु तुम नहीं खाओगे, यानी सामने वस्तु पड़ी है लेकिन खाने का हुक्म है, और चिंता बनी रहती कि जीवन कैसे चलेगा। हर व्यक्ति इस संसार में इसी तरह चिंतित। ये कौन लोग हैं ऐसे जहां पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, जो भगवान के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं। खाओ पियो मौज करो, यही जीवन है बस, इसके आगे कुछ नहीं सोचते। जो खा लिया पी लिया वो अपना है, बाकी सब बेकार है। लोक परलोक की बात उन्हें सुहाती नहीं। ये सोचने के प्रभा से पूछा गया एक बार, प्रभा जी कथा समाप्त करे तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, स्वामी जी एक बात बताइए, एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित होता है और एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? एक भगवान की ओर आकर्षित होता है और दूसरा भगवान की ओर आकर्षित नहीं होता। तो प्रपाई ने उस व्यक्ति को उल्टा जवाब दिया, उल्टा सवाल किया। वो व्यक्ति बॉबरी से आया था। बॉबरी न्यूयॉर्क में जब प्रपा जी पहली बार गए तो वहां एक स्लम एरिया जिसे बोल देते हैं, नशेड़ी शराबी जुआरी लोग यहाँ पर रहते थे। वो लोग वहां पर प्रभा जी को रहने को जगह मिली थी और एक शराबी जुआरी एक नशेड़ी व्यक्ति के साथ, डेविड था उसका नाम, उसके साथ उनको कमरा शेयर करना पड़ा था। तो प्रभा ने उस व्यक्ति से पूछा कि एक व्यक्ति बॉबरी में बैठा हुआ है और एक यहाँ सत्संग में आके कथा सुन रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रभा जी ने उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रभा ने बोला हर एक व्यक्ति को भगवान ने स्वतंत्रता दी हुई है, छूट दी हुई है उसे। कोई व्यक्ति इस छूट का, उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है और अपने जीवन को भगवान की तरफ चलाना चाहता है, और कोई व्यक्ति उस स्वतंत्रता का, इच्छा की जो स्वतंत्रता आपकी इच्छा है भगवान की तरफ चलना या नहीं चलना, कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है तो बावरी में बैठा है। इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहने के पीछे यही एकमात्र प्रमुख कारण है कि भगवान द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग या सदुपयोग ये जीवात्मा के अपने हाथ में है कि वो उसका सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरे को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। उठना बैठना बोलना सोचना करना देखना, ये सारी स्वतंत्रता भगवान ने दी है।
कोई तो उस स्वतंत्रता का सदुपयोग भगवान के मंदिर में जाके भगवान की कथा सुन के भगवान के दर्शन का विग्रह का दर्शन करके उस अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है, और कोई व्यक्ति उसके दुरुपयोग में लगा है और होटल क्लब जाना, धन संपत्ति अर्जित करना। कर्मी व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति, आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मैं कर्म करूंगा, मैं धन एकत्र करूंगा तो जीवन चलेगा, धन कमाऊंगा, रोटी खाऊंगा तो मेरा शरीर चलेगा। पूछेगा रोटी खाएगा किस लिए खानी है? फिर जीने रहने के लिए अन्न खाना, रोटी खाना, भोजन करना जरूरी है। तो ये कौन सी किताब में लिखा है कि तू खाते खाते नहीं मरेगा? मरेगा तो तू तब भी मरेगा। खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक भक्त है, वो किस लिए करता है? जीने के लिए खाता है, उतना उद्यम करता है जिससे शरीर चल सके। और ये संसारिक व्यक्ति है, दिन रात चर्चा करता, खाने के लिए जीता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन और अंधाधुंध संग्रह करने में लगा हुआ है, और सोचता है कि आज मेरे पास इतनी धन संपदा है, आज मेरे पास इतनी है, कल को इतनी हो जाएगी, परसों और बढ़ के इतनी हो जाएगी। इसी में सोच के बैठा हुआ है। क्या बोलते हैं, एक व्हाइट रॉक लेक विदेश में प्रभा जी सुबह मॉर्निंग सैर करने के लिए गए। उनके साथ उनके डिवोटी भी थे, शिष्य भी थे। सैर करते करते एक बड़ी सुंदर, एक व्हाइट रंग का एक हवेली, बहुत बड़ा महल टाइप एक कोठी दिखाई दिया। तो प्रभा जी के शिष्य ने बोला कि ये जो इस कोठी में है, ये बहुत बड़ा एक तेल का व्यापारी है, अरबपति है। हमने इसे भक्त बनाने के लिए इसके पास कई बार जाने का प्रयास किया, बहुत बार प्रयास किया, लेकिन हमारी पहुंच इस अरबपति व्यापारी के दरबार से आगे नहीं बढ़ सकी। अंदर संदेशा भी भेजा गया तो उसने मिलने से इनकार कर दिया, और वो किसी से मिलता जुलता नहीं। पैसे का उसे बड़ा अहंकार है। वैसे खूब बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं यहाँ पर इस हवेली में, कोठी में, लेकिन भक्तों से उसे विशेष लगाव नहीं है। तो प्रभा ने सिंपली एक उनसे सवाल किया अपने शिष्य से, अगर वो तेल का व्यापारी या पति व्यापारी आपको मिल जाए तो आप उससे क्या करोगे? तो शिष्य जितने भी थे बोले, मैं उसको बोलूंगा मंदिर में आए, कथा सुने। दूसरे ने बोला, मैं उसे भगवान का प्रसाद ला के दूंगा, प्रसाद खाएगा तो उसकी बुद्धि बदलेगी। तीसरे ने बोला, मैं उसे हरि कथा के बारे में बताऊंगा, हरि कथा सुनेगा तो उसका मन परिवर्तन होगा। अलग अलग भक्तों ने अलग अलग अपने व्याख्यान दिए, लेकिन प्रभा ने सभी को नकार दिया, नहीं, एकदम गलत। उसके मुंह पे बोलना चाहिए कि तू एक बहुत बड़ा चोर है, तूने अवैध ढंग से इतना धन संग्रह करके रखा हुआ है और तू भक्तों को मिलने नहीं देता। लेकिन जब उसी भगवान के भक्त के दूत तेरे पास आएंगे तेरे को लेने के लिए, अर्थात यमदूत, उनको तू रोक के दिखा देगा तो फिर हम तेरी बात का लोहा मान लेंगे।
यमदूतों को अपने पास पहुंचने से रोक के दिखा देगा तो मान लेंगे तेरी बात, तेरी में दम है। और ये बात खत्म हो गई। प्रभा जी चल पड़े अपने, और कुछ दिनों के बाद प्रभा जी फिर वहीं पर उसी जगह सैर करते हुए निकले। तो उस कोठी के बाहर बहुत सामान अफरा तफरी में पड़ा हुआ था, बिखरा हुआ था, इधर उधर पड़ा सामान, कोई उठाने वाला नहीं। तो प्रभा जी ने देखा तो उसे पूछते उससे पहले उनके भक्त ने बतलाया, प्रभा जी उस तेल व्यापारी, अरबपति तेल व्यापारी की मौत हो गई है, और अब उसके बाद उसकी कोठी का आलम ये है। मजा तो तब है भगवान के प्रमुख भक्त यमराज उसके भेजे हुए दूतों को तू ना करके दिखा दे कि तुम मैं नहीं मिल सकता, फिर मानेंगे। हर व्यक्ति संसार में यही सोच के बैठा हुआ है, इतना सामान इकट्ठा करके बैठा हुआ है कि मैंने मरना नहीं है, और यही सोच के अपना जीवन अपना चलाता है कि मेरे को कुछ नहीं होना। युधिष्ठिर महाराज का एक बड़ा सुंदर वक्तव्य सभी जानते हैं कि आश्चर्य क्या है इस दुनिया का सबसे बड़ा। तो युधिष्ठिर महाराज बताए कि इस संसार में हर व्यक्ति देख रहे कि घर के बड़े बूढ़े अपने अपने जा रहे हैं, लेकिन अपने बारे में सोच के निश्चिंत होकर बैठा कि मेरे को नहीं मारना है। अपनी कोई तैयारी नहीं कर रहा कि मेरे को भी एक दिन जाना है, और विदाउट एनी डाउट एक दिन सबने जाना है। प्रतिक्रिया न जैसे कुशिता कर ही चिता प्रभु, स्वेश भगवान काला सर्वेशा नाशनागता। जमदूतों को आने से कोई नहीं रोक सकता। मृत्यु का इस संसार में कोई इलाज नहीं है। मृत्यु अवश्य भावी है, किसी द्वारा या किसी विधि के द्वारा मृत्यु को नहीं रोका जा सकता, ये अवश्य भावी है। और एक दिन विदाउट एनी डाउट सबने जाना है। और इतना कोहराम क्यों मचा हुआ है आज की परिस्थिति में कि कोई जाना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। और ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया, कर्माणि निर्दयति किंतु च भक्ति वाला। हर व्यक्ति इंद्र गोप से लेके इंद्र तक, इंद्र गोप से लेके इंद्र तक, इंद्र गोप एक छोटे से कीड़े को बोला जाता है, इंद्र तक हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के फल भोग रहा है। अगर उसने ऐसे जाना तो ऐसे ही जाएगा। कितनी रोकथाम कर ले, वो रोकथाम हो नहीं सकती। तो फिर क्यों बेवजह आयत होगा, इस संसार को लेके आयत होगा? क्यों नहीं इस परिस्थिति से बचने के लिए उसकी शरण में जाते? क्यों नहीं जाते? ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। भगवद गीता में भगवान ने श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जीवन में दुख क्यों आते हैं? हमारे कुछ पाप कर्म होते हैं, हमारे पाप कर्म है। और सुख क्यों आते हैं? हमारे कोई पुण्य कर्म है, उसके बदले में पुण्य कर्म के बदले में सुख मिलता है, और पाप कर्मों के बदले में दुख मिलता है। लेकिन ये दोनों ही
पाप और पुण्य दोनों ही संसार में बांधने वाले हैं। और भगवान बोलते हैं मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वे पापेभ्यो सर्वे पापेभ्यो। जितने भी तेरे पाप हैं इस जन्म के नहीं, अनंत जन्म इससे पहले तू भोग चुका है। अनंत जन्मों के तेरे पाप भगवान बोलते हैं मोक्षयिष्यामि, मैं माफ कर दूंगा। भगवान कहते हैं मैं माफ कर दूंगा। लेकिन ये आसुरी सोच वाले लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। इतनी सी बात उनको समझ में नहीं आती कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई दुखों को बुलाने का प्रयास करता है कि मेरे जीवन में दुख आ जाए। प्रयास नहीं करने के बावजूद भी आपके जीवन में दुख आते हैं। और शास्त्र बोलते हैं कि जिस प्रकार दुख आपके जीवन में अपने आप आते हैं, सुख भी अपने आप ही आएंगे। ये सारा आपके कर्मों का लेखा जोखा है जो आपने भोगना है। कर्मी व्यक्ति बोलते कि अगला जीवन किसने देखा, यही शरीर स्वभाव हो जाएगा, अगला जन्म किसने देखा। ये बेकार की बात है। तो उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि अगला जन्म किसने देखा। सिर्फ ये सोच लें कि एक व्यक्ति झुग्गी झोंपड़ी में पैदा होता है, एक व्यक्ति महलों में पैदा होता है। इसमें क्या कारण है इसका? जो व्यक्ति नाली में पैदा हो रहा है, झुग्गी झोंपड़ी में हो रहा है, उसने जन्म लेने से पहले कौन से ऐसे कर्म किए? कुछ तो किया होगा। लेकिन आसुरी सोच वाले व्यक्ति इधर अपना दिमाग नहीं लगाते। तो दिमाग लगाएंगे इधर, तो ये जो उन्होंने धन संपत्ति अर्जित करके रखा हुआ है उन्हें छोड़नी पड़ सके। वो सोचते कि इससे हाथ धोना पड़ेगा। वो इधर सोचते ही नहीं, आसुरी सोच। और ये हम सब लोग ही हैं। इस संसार में भगवत गीता में भगवान आगे बोलते हैं आत्म संभाविता स्तब्धे धन मान मद दंता। धन मान के नशे में जो व्यक्ति चूर होकर बैठा है, ये सब लोग जो है नरक में जाने की तैयारी करते हैं। नाम यजंते, बड़े बड़े नाम यज्ञ करते हैं, नाम यज्ञ यजंते। लेकिन किस लिए? दिखावे के लिए। इस संसार की सोच ऐसी है, हर व्यक्ति हर फील्ड में अपना हाथ बनाना चाहता है। भक्त भी बनने का प्रयास करता है, भक्त कहलवाना चाहता है, भक्त बनने का प्रयास नहीं करता। भक्त कहलवाना तो चाहता है लेकिन भक्त बनने का प्रयास नहीं करता। इसीलिए भगवान ने बोला कश्चित मामेति तत्वता, कोई एक आएगा बिरला मेरी तरफ, बाकी कहां जाएंगे? इसी आसुरी सोच में बैठे। यहां प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर लिखा, ध्यान दीजिएगा। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता है। मेरे को कैसे बढ़िया बढ़िया आहार निद्रा मैथुन हो जाए मेरे जीवन में, ये कैसे बढ़िया बढ़िया हो जाए, इसी के लिए प्रयासरत है। और जो हृदय में बैठा है भगवान, उसकी अवहेलना करता है। यहाँ पर पाई ने श्वेताश्वतर उपनिषद का हवाला देते हुए बतलाया कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं,
एक पक्षी उस पेड़ के फलों को खा रहा है और दूसरा व्यक्ति उस खाने वाले पक्षी को सिर्फ मात्र देख रहा है। दूसरा पक्षी उस खाने वाले पक्षी को मात्र देख रहा है। अर्थात ये शरीर रूपी पेड़ के ऊपर आत्मा और परमात्मा दोनों अंदर विद्यमान है। और आत्मा जो है इस शरीर के सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और परमात्मा जो है वो केवल साक्षी मात्र है, वो देख रहा है, वो देख रहा है बस। उसके हर कार्यकलाप के ऊपर निगाह नजर रखे बैठा है, ये क्या कर रहा है। और जो भी मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से शरीर से जो भी पाप करता है पुण्य करता है उसका लेखा जोखा है उसके पास। यहां की अदालत से तो छूट जाएंगे, कोई अपराध करेंगे, लेकिन उसकी अदालत में नहीं छूट सकते। वो आपकी हर गतिविधि के ऊपर नजर रखे बैठा है, साक्षी है आपके हर काम का। और हम बहुत भगवत गीता में भगवान ने खुद बोला, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। मता स्मृति ज्ञान बोला भगवान। कोई अज्ञानता में रहना चाहता है तो अज्ञानता में भगवान से रखते हैं। सर्वस्य चाहते संविष्ट हो। जो अज्ञानता में रहना चाहता है अज्ञानता में भगवान से रखते हैं। जो अज्ञानता से बाहर निकलना चाहता है भगवान उसके लिए रास्ता खोलते हैं। सुहृदय सर्वभूता नाम है वो हर एक जीव के सबसे बड़े सबसे पहले मित्र है। और जैसे जीव इच्छा करता है वैसे वैसे इस संसार में उसको भ्रमण करवाते हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रुणानि माया। कोई संसार में चोरी चकारी करने में लगा है, कोई भगवान का भजन करने में लगा है। भगवान दोनों के लिए दोनों प्रकार के रास्ते बनाते हैं, लेकिन मिलता क्या है, हर एक को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर, जैसे जैसे उसकी योग्यता। और योग्यता कैसे निर्धारित की जाती है? उसके कर्मों के आधार। उसके कर्म, ये हमारे इस जीवन में किए गए कर्म हमारे अगले शरीर का निर्माण करेंगे। अगला शरीर कैसा होगा उसका निर्माण करेंगे। और यहां पर बोला गया, आश्रय मनुष्य को ना तो वेदों में कुछ श्रद्धा है, ना ही वेदों का ज्ञान है उसे, ना ही श्रद्धा भी नहीं है उसे। इसलिए वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने को स्वतंत्र बैठा है। और वह उससे भी और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि वो उस कर्म के परिणाम की भी परवाह नहीं करने के लिए तैयार है कि इसका परिणाम भयानक हो सकता है। जब कोई जीवात्मा कोई गलत काम करने के लिए तत्पर होता है तो एक बार उसे अंदर से आवाज जरूर आती है, भाई गलत करने जा रहा है, गलत करने जा रहा है भाई। तो ये आवाज किसकी होती है? आत्मा की नहीं, अंदर बैठे परमात्मा की। सुहृदम वो आपका शुभ चिंतक है, लेकिन आपको रोकता नहीं है, वो रोकता नहीं है वो, क्योंकि रोक देगा तो जो फ्रीडम टू वर्क उसने आपको इस संसार में आने पे दिया है वो बेमानी हो जाएगा।
जीव चलना नहीं चाहता तो भगवान जबरदस्ती उसे चलाना चाहते हैं। फिर श्रीमद् भागवत पुराण में प्रहलाद महाराज क्या चाहते हैं कि सभी जीवों का उद्धार हो जाए, सभी जीव भगवान के धाम चले जाए। ये बड़ी सिंबॉलिक कथा आती है। तो भगवान से बोलते कि अब सभी जीवों को अपने धाम क्यों नहीं ले जाते? तो भगवान बोलते मैं तो चाहता हूं सभी जीव चले। भगवान तो हमारे से ज्यादा उत्सुक है आपको अपने धाम वापस, अपने घर वापस बुलाने, लेकिन जीव ही नहीं चलना चाहता। जीव नहीं चलना चाहता तो उसे जबरदस्ती थोड़ी चलाया जाए। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैं अभी सभी जीव को बोलता हूं, पहले के घर में गए, चलो भाई भगवान ने वैकुंठ के दरवाजे खोल दिए, चल तो पड़ता जी अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। दूसरे बोले चल तो पड़ता भी मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। तीसरे ने कुछ बोला, चौथे ने कुछ बोला। कोई भगवान के धाम जाने के लिए तैयार। धाम जाने के लिए शरीर छोड़ना पड़ेगा और शरीर से लगा यही आसुरी सोच है, ये रोक देती है। इसीलिए कोई जीव इस संसार में मरना नहीं चाहता। वैसे तो ये भगवतीय गुण है कि भगवान का जन्म मरण नहीं, तो हमारा भी जन्म मरण नहीं, लेकिन इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, भगवान से विमुख हो गए। और भगवान चाहते हैं ये जीव मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ चले और इसको मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सकूं। सन्मुख होए जीव जब मोहि अग कोठी नाश है। लेकिन जीव आत्मा भगवान के सम्मुख होना नहीं चाहता और अपने बलबूते के ऊपर इस संसार में जीने की अपनी उसमें लगा हुआ है। और परिणाम चिंताम अपरिमेयाम, अनंत चिंताएं और पर्यंतम, प्रलय होने तक अर्थात मृत्यु होने तक उसके साथ ही चलती रहती है। और जीवन समाप्त हो जाता है और परिणाम क्या होता है? फिर उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। इन्हीं चिंताओं में चलते। इस संसार से निकलना है, इस संसार के दुखों से बाहर अपने आप को छुड़ाना है, तो एक ही रास्ता है, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम पुराण। एक ही बात, सन्मुख हुए जीव जब मोहि। जैसे जीवात्मा अपने आप को भगवान के सन्मुख ले आता है, कोटि कोटि जन्मों के उसके कोटि कोटि पाप उसके अपने आप समाप्त होते चले जाते। और जब जीव भगवान के सन्मुख नहीं आने के लिए तैयार, अपनी आसुरी सोच के ऊपर आश्रित होकर बैठा है, तो उसे बार बार फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में घुसना पड़ता है। निकलने का रास्ता यही है कि उसका भजन करके इस संसार से अपने आप को बाहर निकाला जाए। हरे कृष्णा। शेर प्रपाद की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रपाद की जय। कल ठीक इसी समय शाम को 5 बजे आपका धन्यवाद।